यहाँ पे, यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आया नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। एक बार नहीं, चार चार बार लाठी चार्ज हुआ जी। एक एक बंदे के ऊपर 10-10 बंदों ने लाठी चार्ज किया। घर आकर भी यही बोल रहे थे जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था जैसा अब की बार हुआ थी। एक बार नहीं, चार चार बार दुड़ा के मारे हैं। जो सिक्योरिटी, जो सरकार जिसने हमको प्रोटेक्ट करना था, हमारे पे ही लाठी बरसा रही है। ये हमको एक ही चीज़ की याद दिलाती है, जलियांवाला बाग जनरल डायर की। और अगर ये बोल रहे हैं कि हम जनरल डायर हैं, तो हमको भी दिखाना कि हम भगत सिंह के भरा हैं। सारे इसके कपड़े खराब थे जी, जो सिर की चोटा के निशान थे, सतड़ों पे थे, पेट पे भी थे, कमर में भी थे। तो बोल रहे थे मैं काफ़ी थका हुआ, मेरे को लेट लेने दो। आज वहाँ पर प्रशासन ने काफ़ी लाठियाँ लगाई थी, वो बोले मेरे को लेट लेने दो। जिसके बाद वो लेट के, जैसे सुबह में उनको उठाने के लिए गया, उनके एक्सपायर हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हज़ारों किसानों के बीच में आज यहाँ मौजूद हैं करनाल हरियाणा में। 28 अगस्त को यहाँ करनाल में एक प्रोग्राम होने जा रहा था, जिसका विरोध किसानों ने बहुत जोश से यहाँ पे किया। मगर उसी दौरान यहाँ के जो एसडीएम हैं आयुष सिन्हा, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें किसानों को डंडे मारने, उनका सर भी अगर फूट जाता है तो फूटने दो। और ये वीडियो वायरल होने के बाद जो है यहाँ पे जो किसान है वो आक्रोश से भर गया, और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है किसान धीरे धीरे जमा होना शुरू हो गए। किसानों ने जो है सरकार को एक अल्टीमेटम दिया, एक कुछ वक्त दिया, 7 दिन का वक्फा दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप 7 दिनों में जो है इस एसडीएम को आप सस्पेंड नहीं करते हैं, आप इनके ऊपर 302 के चार्ज यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज नहीं लगाते हैं, और जो है जो किसान जिनको चोट पहुंची है या जो किसान जिनकी डेथ हुई है उस लाठी चार्ज के बाद, अगर उनको आप कॉम्पनसेशन नहीं देते हैं, मुआवजा नहीं देते हैं, तो जो है किसान यहाँ पे 7 तारीख से जो है भारी संख्या में संघर्ष करना शुरू कर देगा, धरने पे बैठ जाएगा। किसान यहाँ पे भी जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डरों पे संघर्ष कर रहे थे, मगर वो एक अलग मुद्दा था, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा जो मुद्दा है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है, एक अलग मुद्दा भी है उस मेन मुद्दे के अलावा, जिसको यहाँ पे किसान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ किसानों से, जानते हैं क्या यहाँ पे चल रहा है। 4-4 बार लाठी चार्ज हुआ जी। एक एक बंदे के ऊपर 10-10 बंदों ने लाठी चार्ज किया। घर आकर भी यही बोल रहे थे जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था जैसा अब की बार हुआ थी। एक बार नहीं, चार चार बार दुड़ा के मारे हैं। एक एक बंदे ने 10-10 के ऊपर 10-10 बार लाठी चार्ज किया है। एसडीएम के ऑर्डर आए थे भी, लाठी चलाओ, सीधी लाठी मारो, सिर फोड़ो, हाथ पैर कर मत मारो, सिर फोड़ो, इनकी जान गवा। लेकिन जी उसका तो पहले इसी लिस्ट में नाम जा चुका था कि ये बंदे तो यहाँ से उठाने से लगातार वो 10 महीने से वहाँ जा रहा था कि ये बंदे तो यहाँ तो उठाने हैं, ये ख़त्म करने हैं जी। जब शाम को मेरे पिताजी घर आए थे, उस टाइम उनके सारे कपड़े खून से और मिट्टी से लथपथ थे, सारे कपड़े ख़राब हुए थे। जिसके बाद वे आकर, मैंने उनसे पूछा मैं क्या हुआ, ये बोल रहे थे, उनका काफ़ी परेशान थे वो। ये बोल रहे थे आज जैसा लाठीचार्ज पहले कभी नहीं हुआ था। जिसके बाद वो काफ़ी परेशान थे। मैंने बोला मैं चलो आपको दवाई दिलवा के ले आता हूँ। फिर वो बोले आज किसी का भी MLR नहीं कटा, पूरा करनाल सील कर रखा है पुलिस वालों ने। तो वहाँ पर और भी किसान थे जिसको चोटें लगी है, किसी को भी आज एडमिट नहीं किया गया हॉस्पिटल में। जिसके बाद वो बोल रहे थे मैं काफ़ी थका हुआ, मेरे को लेट लेने दो। आज वहाँ पर प्रशासन ने काफ़ी लाठियाँ लगाई थी, वो बोले मेरे को लेट लेने दो। मैंने बोला आपको दर्द हो रहा होगा, मैं चलो आपको हॉस्पिटल लेने कि वो बोले फिर मेरे को अगर आप कहीं भी हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला मैं आपको एक पेन किलर थी घर में, मैं एक पेन किलर दे देता हूँ आपको। पेन किलर लेने के बाद मैं बोला खाना ले आता हूँ, मना कर दिया। नो बोला कुछ खाने का मन नहीं है, मेरे को लेट लेने दो, मैं थका हुआ हूँ। सुबह मैं उठी, उसने उठाने गई, वो उठा नहीं, फिर शाम फिर बिना लड़का गाला भेजा भी, पापा ने उठाया। इसने देखा, जाकर आवाज़ दी पापा उठ, उठा नहीं, पास में गया जी तो देखा, जब भी नहीं बोला, फिर इसने हिला के देखा तो एक्सपायर हो पाए थे जी। ये तो कहा जा रहा है कि ये हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है, तो क्या ये सच है? नहीं जी, ये सच नहीं है। प्रशासन अपने बचाव के लिए बोल रहा है कि इनका अटैक है। नहीं जी, लाठीचार्ज के कारण उनकी मौत हुई है जी।
आप इतनी स्पष्टता के साथ कैसे कह सकते हैं कि लाठीचार्ज के ही वजह से उनकी डेथ हुई? कभी उसके तो बुखार भी नहीं हुआ जी। जैको जो हार्ट अटैक काले का चेहरा तो पीला रहता है, उसका सारा शरीर काला हो चुका था, पेट फूल चुका था, मुंह फूल चुका था जी। ये उसकी वजह थी जी, उसका अंदर खून चालू था जी। तो आंटी जी, अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब अब आपके हस्बैंड जो है उनकी डेथ तो हो गई, देहांत उनका हो गया, और अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? मतलब क्या आपकी मांगे हैं? हमारी कोई मांग जी, हम तो ये चाहते हैं कि जी अपने तीनों क्वार्टर वापस ले, हमारी एमएससी पूरी करो, और जो हमारा किसान आंदोलन चाहता है हम वही चाहते हैं। जैसे आपको मालूम है, एक किसान का कत्ल हुआ, उसके सिर पे कह के गया कि इन किसानों के सिर पे चोट मारो। उसको ऐसी चोट मारी, उसका तबका खून गिरा, और खून गिरने से आपको भी मालूम, जब अपनी बॉडी में खून कम रह जाता है, हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। हार्ट को ज़्यादा काम करे, बेचारे का हार्ट अटैक हो गया। आपकी सोचो कि जो सिक्योरिटी, जो सरकार जिसने हमको प्रोटेक्ट करना था, हमारे पे ही लाठी बरसा रही है। ये हमको एक ही चीज़ की याद दिलाती है, जलियांवाला बाग जनरल डायर की। और अगर ये बोल रहे हैं कि हम जनरल डायर हैं, तो हमको भी दिखाना कि हम भगत सिंह के भरा हैं। ये जो बस्ताड़ा टोल टैक्स पे प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था, उसमें जो हमारे किसान भाई जो हैं फट्टड़ हुए थे, जख्मी हुए थे, उन पे आराम से बैठे हुए बंदों पे इन्होंने प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था। बंदों ने आगे से कुछ नहीं कहा था, और उसके लिए जो है ना किसानों ने मांग की थी कि इन पे पर्चा दर्ज किया जाए। हमारे उसमें एक बंदे की डेथ हुई है, ठीक है जी, 4-5 बंदों को चोटें लगी हैं। उसके लिए एसडीएम साहब ने ये बयान दिया था कि इनके सिर फोड़ दो, अगर कोई बैरिकेड तोड़ता है तो उसके सिर फोड़ दो। उनके बयान के ऊपर जो है ना लाठीचार्ज हुआ है। अब जो हमारे किसान हैं उनकी ये डिमांड है कि इनको जो है ना एसडीएम को सस्पेंड किया जाए और इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। जो ये बीजेपी आई है, इसने जितनी सुविधा पहली सरकारों ने करी है, उन सुविधा को बेचने का काम करा है। कोई नया काम ऐसा नहीं करा कि भाई ये समाज के लिए ये कर दिया, या किसी युवा के लिए ये कारखाना लगा दिया रोजगार के लिए, है कोई भी ऐसा काम नहीं करा। बल्कि यहाँ तक भी जो अपने 10% आदमी ऐसे थे जो फैक्ट्री और कंपनियां में अपने बच्चे पढ़ रहे थे सर्विस करके, वो भी बेघर कर दिए हैं, वो भी घरा बिठा दिए। जिनके बच्चे 10वीं में आ लिए थे, जिनके बच्चे ग्रेजुएशन में थे, +2 में थे, सिर्फ अपने बाप की तनख्वाह के भरोसे हैं, उससे कपड़ा चलता था, उससे लत्ता चलता था, हैं, और वो भी लोग बेघर बना दिए। समाज का कोई ऐसा अंग नहीं छोड़ा अकबर जिसको ये उजाड़ने का काम नहीं करते। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।